यूपीपीसीएस में निकली है बम्पर भर्तियां। फॉर्म नहीं पता कैसे भरना चाहते हैं, चलो देखते हैं। सभी फॉर्म सभी पोस्टों के लिए सेम ही प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एक इस लिंक को ओपन करना है अपने गूगल क्रोम वगैरह में किसी में भी। ठीक है, तो आपको ये डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। तो जैसे ये खुलेगा तो यहाँ पे आपको देखना है लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया गया होगा ऑल रिक्रूटमेंट। तो जैसे ये ऑल रिक्रूटमेंट पे ऑल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप टैप करेंगे तो वैसे ही आप अपने इस अंदर टैब पे पहुंच जाए अंदर इस टैब पे पहुंच जाएंगे जिसमें लिखा होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, या फिर अगर आपकी भी जैसे लेक्चरर की निकली तो यहाँ पे यूपी टेक्निकल करके लिखा है, नहीं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलेगी। फिर जो भी आपका यूजर इंस्ट्रक्शंस है, एडवर्टाइजमेंट है और अप्लाई पे आपको टैप करना है। सबसे पहले हमें टैप करना है अप्लाई पे, ताकि हम ये यूजर एडवर्टाइजमेंट पे अगर आपको देखना है तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पे करना है, नहीं तो फॉर्म भरने के लिए सीधा अप्लाई पे टैप करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे टैप करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपकी जो भी वैकेंसी आएंगी वो इस तरीके की सीरीज में खुल जाएंगी। रजिस्टर्ड है कि नॉन रजिस्टर्ड है, पे स्केल क्या है, एज क्या है, वैकेंसी कितनी है और क्वालिफिकेशन एंड ओटीआर। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले इस पे हमें टैप करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे टैप करोगे तो उस पे आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह खुल के आ जाएगी। ठीक है, और खुल के आते ही आप उस चीज को कंफर्म कर पाओगे कि हाँ भैया मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना और ऑथेंटिक विद ओटीआर करना है। तो जैसे आप ओटीआर को ऑथेंटिक करोगे, ठीक है, तो जैसे इस पे कटोगे तो नेक्स्ट विंडो आपकी खुलेगी जैसे फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपका ओटीआर बना होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपने ओटीआर उस वक्त भरा था, ठीक है, तो उस जैसे फिर नेक्स्ट विंडो आपकी ये खुलेगी तो यहाँ पे आपको करना टिक, आपके पास कंप्लीट ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है कि हाँ। ठीक है, फिर यह करना है, फिर गो बटन पे करना है, फिर आपका जो ओटीआर नंबर है वो आपको फिलअप करना है, फिर प्रोसीड कर देना है। फिर इसके बाद आपका ओटीपी वगैरह आएगा। ठीक है, तो जैसे आप प्रोसीड करोगे, ठीक है, तो ओटीपी वगैरह करके ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ओटीपी भी आता है, यहाँ पे ओटीपी का नहीं दिख रहा है, वो ओटीपी भी आता है। फिर आपको उसके बाद आपकी जो देखो प्रोसेस है, अच्छा नहीं, अब ऑथेंटिकेट होगा। फिर आप अपने देखो नाम देख लो, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेल, यूपी, लखनऊ, ओबीसी, या फिर किसी भी अन्य कैटेगरी से आप लॉक करते हो। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक किया टू ऑथेंटिकेट, इसको टैप करना है। और फिर अगर आपने ये अगर गलत डिटेल शो हो रही है तो रीसेट करना है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई ओटीआर में आपने कोई नंबर डिजिट छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे जैसे आप ऑथेंटिकेट करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड का आएगा, या फिर पासवर्ड के थ्रू या ओटीपी के थ्रू, जो भी आपको मोबाइल नंबर होगा उसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड के थ्रू अगर पता है तो पासवर्ड डाल के प्रोसीड कर दो, नहीं तो ओटीपी के थ्रू अभी आप कर सकते हो। जैसे कि ओटीपी के थ्रू आप करोगे तो आपके पास मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, और ईमेल पे जाओगे तो ईमेल पे चला जाएगा। गेट ओटीपी पे टैप करोगे, ओटीपी आएगा, उसको फिर आप वेरीफाई करोगे। ठीक है, जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, यही ध्यान रखना, और जो आपने पहले से ओटीआर में भर रखा होगा। अब आपने ये चीज, आप डैशबोर्ड पे आप पहुंच गए। अब यहाँ पे आपको आके केवल जो वैकेंसी की डिटेल वगैरह देख के एक सेकंड करके एप्लीकेंट डिटेल, पोस्टल डिटेल, ठीक है, ये सब करके प्रोसीड कर दें। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो वैसे ही नेक्स्ट पेज आपको खुलेगा, जिसमें आपकी जो ओटीआर में भरी हुई डिटेल है वो शो ऑफ होंगी, और जो अभी आपने पोस्ट सेलेक्ट किया वो होगा लाइक दैट, लाइक दिस कैंडिडेट पर्सनल डिटेल। ये सब चीजें एक बार आपको फिर भी आउटलुक कर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो भरना पड़ेगा। जैसे कि ये सब चीजें तो आपने भर दी होंगी। ठीक है, मेन चीज अभी जो आपको भरना पड़ेगा केवल और केवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है उसमें जो मैंडेटरी है, ठीक है, उसके आगे सामने आपको यस करना पड़ेगा। और जैसे कि ये क्वालिफिकेशन आपने किस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ली वो, ठीक है, आपका ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, ठीक है, लिखा ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर एंड इशू डेट। इशू डेट आपकी जो भी मार्कशीट होगी उस पर दिया गया होगा। ठीक है, उस दिन की ही आपको भर देनी है। फिर मार्क्स का क्या सीन है, किस ईयर में है, ठीक है, कितने हैं, कितने में से, लाइक दैट, मतलब कितने नंबर कितने में से, लाइक दैट। दूसरा यहाँ पे मस्ट आल्सो possess द गुड नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो वो आपको यस कर देना। उसके लिए कोई ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे कुछ ऐसा आपको नहीं भरना पड़ेगा। आपको ये कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर देना है, फिर प्रोसीड टू एंटर द अदर डिटेल। ठीक है, अब इतना प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट हम प्रोसेस पर पहुंचेंगे, वो क्या होगा हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जो डिस्क्लेमर है वो चीज बना, काइंडली प्रोसीड फर्दर कैन डिटेल लॉगिन। ठीक है, तो इस पे हमें टैप करना है, दैट्स इट, ये डिटेल को पढ़ के। तो अब हम ये डैशबोर्ड पे पहुंच के जो हमारा ओटीआर का डैशबोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्योंकि अब हमारा एप्लीकेशन पार्ट 1 हो गया है, अब ये पार्ट 2 है। ये ध्यान रखना, ये सब इसको करने से पहले आपके पास ओटीआर होना चाहिए। ओटीआर के प्रोसेस अगर कर ले तब फिर ये फॉर्म भरने की आप भर सकते हैं। कोई भी फॉर्म का इसमें सेम प्रोसेस ही है। ठीक है, पार्ट 1 हो गया आपका, बेसिक डिटेल में सब कर ली। अब नेक्स्ट है सबमिट द फील्ड द पार्ट 2 डिटेल, तो हमें इस पे यहीं पे आगे टैप करना है। तो जैसे ही आप टैप करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुल गया। हमने जो डिटेल भर रखी थी यहाँ तक हमने सब कुछ कंक्लूड कर लिया था। अब यहाँ से हमें भरना है प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन से ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो यस 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 कर दें। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, डिप्लोमा सोशल साइंस वगैरह तो यस, डिग्री एंड लॉ है तो यस कर दें, है जो भी है तो वो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। ठीक है, क्योंकि स्टार जहाँ लगा हुआ है वो मैंडेटरी होता है, तो ये चीज़ आपकी मैंडेटरी थी। ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर आपको यहाँ पे अपना जो एड्रेस की डिटेल भरनी पड़ेगी कंप्लीट। ठीक है, और परमानेंट एंड करस्पॉन्डिंग वगैरह। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको द आई एक्सेप्ट द अप्रूव डिक्लेरेशन, तो हमें यस करना है। फिर यहाँ पे हमें कैप्चा कोड भरना है, ठीक है, और प्रीव्यू फॉर्म करना है।
अगर आप कुछ अभी रह गया, आपको लग रहा है कुछ डाउट हो तो एडिट भी कर सकते हो, नहीं तो प्रीव्यू करके, अब क्योंकि अभी सबमिट नहीं हो तो प्रीव्यू कर सकते हो, प्रीव्यू करोगे तो आपको कुछ इस तरीके कंप्लीट डिटेल आपको दिख जाएगा। सारी चीज़ें आप एक बार आउटलुक कर लो। नेक्स्ट स्टेज पेमेंट की। तो अब जैसे हमने सबका पूरा आउटलुक कर लिया, हमने पेमेंट सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म दिया, इसके बाद कोई भी एडिट नहीं हो पाएगा, अगर आप एडिट करो तो अभी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद आप देख सकते हो प्रोफेशनल ऑफिस की अप्रेंटिस की फीस, इसके लिए 105 रुपये फीस है आपकी। ठीक है, तो 105 रुपये जैसे आपकी फ़ीस है, ठीक है, तो 105 रुपये आपकी फ़ीस है, तो आप ऐसे यहाँ पे यस करके पेमेंट को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट करने का प्रोसेस जो आपको पोर्टल मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के मिलेंगे। आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ कर सकते हो, स्टेट बैंक का ही अदर, या फिर अदर डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लोग यूज़ करते हैं वो यूपीआई। ठीक है, तो यूपीआई वगैरह थोड़ा ईजी रहता है तो वो चीज़ कर लेते हैं। तो यूपीआई जैसे सेलेक्ट करेंगे या जो भी करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक ओपन क्यूआर का ऑप्शन मिलेगा, तो ई क्यूआर आएगा, तो इसको आप जैसे ही स्कैन करोगे तो वैसे ही आपकी जो पेमेंट है हो जाएगा। और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का प्रिंट एप्लीकेशन का यहाँ पे आपको ऊपर बटन मिल जाएगा, इसके आप जैसे प्रिंट कर सकते हो और आपका एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड ये लिखा होगा। ठीक है, जिस दिन भी आप करोगे ऐसा ही लिखा होगा। इसका मतलब ये है, ऐसा मतलब या फाइनल सबमिट जब होगा तब एक सिंक्रोनाइज वे में आता है कि हाँ इतने फॉर्म एक्सेप्ट होके इनका मैच चला गया। अब यहाँ पे आता है, अब आप यहाँ पे आओगे डैशबोर्ड पे आ जाओगे, जो अभी अपने ओटीआर का डैशबोर्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपकी डिटेल होगी, फीड, ये तीनों टिक हो जानी चाहिए। तीनों टिक हो गए, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी वगैरह होगी, ये आपका पेमेंट स्लिप है, ये आपका स्टेटस है फॉर्म का, ये चेक कर सकते हो, चेक सबमिटेड हो जाना चाहिए। मॉडिफाई करने के लिए ऑप्शन खोला रहेगा, तो जो भी लास्ट डेट होगी तभी तक खोला रहेगा, उसके बाद आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। अपडेट एप्लीकेशन डेटा डेटा एज पर योर ओटीआर। ठीक है, तो सिंक द ऐप डेटा। ठीक है, तो जो चीज़ आप वो चाहो सिंक कर सकते हो, दैट इज टू बी अलग डिफरेंट है। अपडेट एंड मॉडिफाई डेटा इन द एप्लीकेशन फॉर, जो चीज़ आप ओ में अपडेट करना चाहो तो उसके लिए ये यहाँ पे है। एक बात ध्यान रखना, ओ में केवल 6 बार से ज़्यादा कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते, मतलब केवल 6 बार ऑप्शन है फ्री, फिर उसके बाद पेड है। तो बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इंटरप्ट करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।